वेलकम टू स्टडी क्लासेस। आज हम लोग फिजिक्स के अंतर्गत एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक की चर्चा करेंगे जो आपको निश्चित रूप से परीक्षा में मिलता ही है। पीएन संधि डायोड का उपयोग। पीएन जंक्शन का उपयोग हम कैसे करते हैं? रेक्टिफायर के रूप में करते हैं। रेक्टिफायर यानी एसी करंट को डीसी करंट में बदलने वाला, प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदलने के लिए जिस यंत्र का प्रयोग किया जाता है वो रेक्टिफायर कहलाता है। यानी पीएन संधि डायोड का उपयोग रेक्टिफायर दिष्टकरण के रूप में होता है। दो प्रकार से होता है, अर्ध तरंग दिष्टकारी और पूर्ण तरंग दिष्टकारी। तो पीएन संधि डायोड की एक विशेषता होती है कि जब ये अग्रदिशिक में होता है तभी ये कार्य कर सकता है। यानी पीएन संधि डायोड से धारा प्रवाह के लिए जो इसका प्रतिरोध है वो बहुत कम होता है अग्रदिशिक में, और जब पश्च दिशिक होता है तो इसका प्रतिरोध बहुत उच्च होता है। हमने इसकी चर्चा पिछले लेक्चर में की है। यह धारा को केवल एक ही दिशा में अनुमत करता है, एक ही दिशा में बहने देता है। अब अगर हम संधि डायोड के सिरों के बीच प्रत्यावर्ती वोल्टेज लगाएं तो डायोड में धारा वोल्टेज के केवल अर्ध चक्रों के दौरान ही प्रवाहित होगी, संपूर्ण चक्रों के दौरान प्रवाहित नहीं होगी। और इस प्रकार से अगर एक अकेला डायोड है, संधि डायोड है, तो वो अर्ध तरंग दिष्टकारी की भांति कार्य करेगा। यहाँ हमने दोनों के परिपथ डायग्राम, सर्किट डायग्राम बनाए हुए हैं, परिपथ बनाया है और ये पूछा जाता है कि अर्ध तरंग दिष्टकारी की भांति कोई पीएन संधि डायोड कैसे काम करता है। तो चूंकि डायोड की विशेषता होती है, हमने बताया कि पीएन संधि डायोड, पीएन जंक्शन डायोड केवल जब अग्र अभिनत में होता है, जब इसका प्रतिरोध बहुत कम होता है, तभी धारा को एक ही दिशा में अनुमत करता है। जबकि जब उत्क्रम अभिनत में होता है, पश्च दिशिक में होता है, रिवर्स व्यास में होता है, तो इसका प्रतिरोध बहुत उच्च होता है और इस दशा में इससे होकर कोई धारा का प्रवाह नहीं होता है। तो अकेला डायोड अगर है तो वो एक हाफ वेव रेक्टिफायर की भांति काम करेगा। यहाँ पर एक पीएन संधि डायोड लगा हुआ है, ये थोड़ा सा हम इसको बड़ा कर देते हैं। ये एक पीएन संधि डायोड है, हम इसका संकेत आपको बता चुके हैं। इस तरीके से ये जो पीएन संधि डायोड है वो चूंकि एक ही है तो ये हाफ वेव रेक्टिफायर की भांति काम करेगा। क्या करते हैं? उच्चाई ट्रांसफार्मर की कुंडली L1 और L2 होती है, इसको आप L1 कह सकते हैं और इसको L2 कह सकते हैं। उच्चाई ट्रांसफार्मर, स्टेप अप ट्रांसफार्मर हम आपको बता चुके हैं। तो उच्चाई ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली L1 पर निवेशी प्रत्यावर्ती विभव आरोपित किया जाता है और जो द्वितीय कुंडली है उससे एक पीएन जंक्शन को जोड़ दिया जाता है। द्वितीय कुंडली के इस सिरे से P को और N सिरे को एक लोड प्रतिरोध, उच्च प्रतिरोध होता है, उससे होते हुए दूसरे सिरे से जोड़ दिया जाता है। यानी L1 पर निवेशी प्रत्यावर्ती विभव आरोपित करते हैं और L2 के सिरों के बीच पीएन जंक्शन को जोड़ देते हैं। P सिरे को L2 के A सिरे से और N को लोड प्रतिरोध RL से होते हुए L2 के B सिरे को जोड़ दिया जाता है। अब निवेशी प्रत्यावर्ती वोल्टेज के पहले आधे चक्र में जब A सिरा धनात्मक होता है, यानी ये धनात्मक होगा तो P धन से जुड़ा है और N ऋण से जुड़ा है। A सिरा धनात्मक है यानी B सिरा ऋणात्मक होगा। तो इस प्रकार से पीएन जंक्शन अग्र अभिनत पर होता है, फॉरवर्ड व्यास पर होता है और इससे होकर धारा का प्रवाह होता है और हमको लोड प्रतिरोध RL में धारा प्रवाहित होती हुई दिखती है। माने लोड प्रतिरोध जो RL यहाँ लगा हुआ है, एक बाह्य प्रतिरोध RL लगा हुआ है, RL के सिरों पर हमको धारा का प्रवाह मिल जाता है, इसमें होकर धारा प्रवाहित होती है। लेकिन अगले आधे चक्र में जब A सिरा ऋणात्मक हो जाता है और B सिरा धनात्मक हो जाता है तो ऐसी स्थिति में जो पीएन जंक्शन है वो रिवर्स व्यास पर होता है। रिवर्स व्यास पर होने के कारण, उत्क्रम अभिनत पर होने के कारण कोई धारा का प्रवाह नहीं होता है। क्या मतलब हुआ कि ये वाला जो करंट था प्रत्यावर्ती, ये वाला सिरा जो था यानी ये आधा चक्र था, उसका तो दिष्टकरण हो गया, लेकिन ये वाला करंट जो था वो बेकार हो गया। क्यों? क्योंकि अब A सिरा ऋणात्मक और B सिरा धनात्मक हो गया। अगले आधे चक्र में यहाँ जब पहुंचेंगे तो फिर ये A सिरा धनात्मक होगा और इस प्रकार से हमको यहाँ लोड प्रतिरोध RL में धारा मिलती रहेगी। लेकिन
आपको ध्यान देने की जरूरत है कि केवल आधी तरंग का ही दृष्टिकरण हो पाएगा, आधी तरंग हमारी बेकार में नष्ट होगी। तो इस प्रकार से जो हमारा पीएन जंक्शन डायोड है, पीएन संधि डायोड है, वो हाफ वेव रेक्टिफायर की तरह काम करता है। आप इसका नोट्स जरूर तैयार करेंगे। केवल आधे भाग का ही दृष्टिकरण हो सकता है और हमको जो करंट है वो लोड प्रतिरोध RL में मिलता रहता है, यानी आधी तरंग का दृष्टिकरण हो जाता है। एक बार हम फिर रिवाइज किए दे रहे हैं। उच्चाई ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली L1 पर निवेशी प्रत्यावर्ती वोल्टेज लगाया जाता है। L2 के A सिरे को पीएन जंक्शन के P से और B सिरे को लोड प्रतिरोध RL से होते हुए N से जोड़ दिया जाता है। निवेशी वोल्टता के पहले आधे चक्र में जब A सिरा धनात्मक होता है तो पीएन संधि डायोड अग्र अभिनत पर होता है और इससे होकर धारा लोड प्रतिरोध RL में हमको धारा प्राप्त हो जाती है। अगले आधे चक्र में जब A सिरा ऋणात्मक और B सिरा धनात्मक होता है तो पीएन जंक्शन डायोड रिवर्स अभिनत पर यानी उत्क्रम अभिनत पर होता है, पश्च दिशिक होता है और इससे होकर कोई धारा प्रवाहित नहीं होती है और आधी तरंग का दृष्टिकरण हो पाता है, आधी तरंग का दृष्टिकरण नहीं हो पाता है और पीएन संधि डायोड अर्ध तरंग दृष्टिकारी की भांति काम करता है। अब आप सोचिए कि आधी तरंग क्यों नहीं हुई दृष्टिकरण, इसीलिए हमने दोनों फिगर एक साथ बना दिए। आधी तरंग का दृष्टिकरण इसलिए नहीं हुआ क्योंकि B सिरा धनात्मक हो गया था, A सिरा ऋणात्मक हो गया। अगर यहाँ पर एक डायोड और लगा दिया जाए तो जब B सिरा धनात्मक होगा तो इस डायोड के द्वारा इस तरंग का दृष्टिकरण हो जाएगा और इसी कार्य को करने के लिए फुल वेव रेक्टिफायर का निर्माण किया गया। पूर्ण तरंग दृष्टिकारी की भांति इसका उपयोग किया गया। क्या किया गया इसके लिए? यहाँ पर दो डायोड जोड़ दिए गए, D1 और D2 दो डायोड हो गए। उसी प्रकार से L1 और L2 दो कुंडलियां हैं, उच्चाई ट्रांसफार्मर की दो कुंडलियां, प्राथमिक कुंडली L1 और द्वितीय कुंडली L2। L1 के सिरों पर निवेशी प्रत्यावर्ती वोल्टता लगाई जाती है और L2 के सिरों को क्रमशः डायोड D1 और D2 से जोड़ दिया जाता है। A सिरे को D1 से और B सिरे को D2 से और यहाँ पर एक टर्मिनल लोड प्रतिरोध RL से होते हुए टर्मिनल L2 से जोड़ दिया जाता है। अब निवेशी वोल्टता के पहले आधे चक्र में जब A सिरा धनात्मक होता है तो जो D है डायोड D1 यानी पीएन जंक्शन, जो पहला पीएन जंक्शन है ये वाला, इसका P सिरा धनात्मक माने P सिरा धन विभव पर और N सिरा ऋण विभव पर होने के कारण ये अग्र अभिनत पर होता है, फॉरवर्ड व्यास पर होता है और इससे होकर धारा का प्रवाह होता है और इस तरंग का यहाँ दृष्टिकरण हो जाता है। लोड प्रतिरोध RL में होकर धारा का प्रवाह होता है और हमको ये तरंग दृष्टिकरण के रूप में प्राप्त हो जाती है। अगले आधे चक्र में जब ये सिरा है इस आधे चक्र में तो ये उलट जाता है, A सिरा ऋणात्मक हो जाता है और B सिरा धनात्मक होता है। अब डायोड D2 अग्र अभिनत पर होता है और D1 उत्क्रम अभिनत पर हो जाता है और इस प्रकार से इस डायोड के द्वारा इस तरंग का दृष्टिकरण यहाँ हो जाता है और इस प्रकार से ये प्रोसेस चलता रहता है। यानी एक चक्र का दृष्टिकरण D1 के द्वारा और दूसरे चक्र का दृष्टिकरण D2 के द्वारा होता है और इस प्रकार से निवेशी वोल्टता की पूरी तरंग का दृष्टिकरण हो जाता है। माने जितना प्रत्यावर्ती विभव लगाया गया है वो पूरा हमको यहाँ दृष्टिकारी के रूप में ये काम करता है और पूरा दृष्टि में बदल जाता है, माने डायरेक्ट करंट हमको प्राप्त होता है। तो अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में बदलने के लिए हम दृष्टिकारी का प्रयोग करते हैं और हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर के रूप में इसका उपयोग होता है। अर्ध तरंग दृष्टिकारी और पूर्ण तरंग दृष्टिकारी। ये परिपथ डायग्राम हुआ इसका। आप इसका चित्र बनाएंगे और चित्र बनाने के बाद इसका थ्योरी कंप्लीट करके इसको निश्चित रूप से तैयार कर लेंगे। ये आपसे परीक्षा में निश्चित रूप से पूछा जाना है। हाफ वेव रेक्टिफायर या फुल वेव रेक्टिफायर दोनों में से एक पूछा जाता है और अंतर ये है कि यहाँ पर एक डायोड लगा होता है, यहाँ दो डायोड लगा दिए जाते हैं तो दो डायोड होने से पूरी तरंग दृष्टिकारी के रूप में प्राप्त हो जाती है, पूरी तरंग का दृष्टिकरण हो जाता है। जबकि एक डायोड लगाएंगे तो हमको आधी तरंग का ही दृष्टिकरण प्राप्त होगा, माने आधी तरंग बेकार हो जाएगी। अब एक प्रकाश उत्सर्जक डायोड होते हैं LED और एक नंबर का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, LED का पूरा नाम बताइए। LED का पूरा नाम प्रकाश उत्सर्जक डायोड, लाइट इमिटिंग डायोड।
लाइट इमिटिंग डायोड, प्रकाश उत्सर्जक डायोड। 1 नंबर में बहुत पूछा जाता है। क्या है ये एक ऐसी युक्ति है जो वायसिंग बैटरी की विद्युतीय ऊर्जा का विकिरण ऊर्जा में परिवर्तन करती है। माने जो पीएन संधि जब बनाई जाती है तो पीएन संधि सामान्य पीएन संधियों से अधिक अपमिश्रित कर दी जाती है। यह संधि अग्र स्थित में सहज ही विकिरण का उत्सर्जन करती है और इसको एक पारदर्शी आवरण से ढक दिया जाता है। आप सभी लोग एलईडी जानते हैं, घरों में यूज में आता है। डीसी एसी दोनों की अलग अलग आती है। घरों में जो बल्ब एलईडी बल्ब हम लोग उपयोग में लाते हैं वो प्रत्यावर्ती धारा से चलता है, जबकि बैटरी से चलने वाली एलईडी जो हैं वो डीसी करंट से चलती हैं। तो उनके ऊपर एक आवरण ढका होता है, एक बॉक्स के अंदर, एक छोटे से डिब्बी के अंदर उसको रख दिया जाता है। छोटे छोटे बल्ब होते हैं। तो यह एक ऐसी युक्ति है जो वायसिंग बैटरी की विद्युतीय ऊर्जा का विकिरण ऊर्जा में परिवर्तन करती है। और एलईडी का जो परिपथ आरेख है वो कुछ इस प्रकार से होगा, जैसे सब होता है उसी प्रकार से। ये पी हो गया और ये एन हो गया, पीएन जंक्शन हो जाता है एक तरीके का। और पीएन जंक्शन जो है वो इस तरीके से पी को हम डार्क कर देते हैं और यहाँ एक प्रतिरोध हो गया। और एक इसकी विशेषता है कि इसको हम कभी भी रिवर्स में नहीं जोड़ते, इस तरीके से हम जोड़ देते हैं। ये ऋण सिरा हो गया, ये धन सिरा हो गया और यहाँ से प्रकाश का उत्सर्जन होता है। ये विकिरण का उत्सर्जन करती है और विकिरण ऊर्जा हमको इससे प्राप्त होती है। जो कार्य प्रणाली है कैसे काम करती है, संधि जो बनती है अग्रदिशिक जब रखा जाता है तो एन क्षेत्र के इलेक्ट्रॉन संधि को पार करके पी क्षेत्र में तथा पी क्षेत्र के बहुसंख्यक वाहक एन क्षेत्र में पहुंच जाते हैं और संधि सीमा पर अल्पसंख्यक वाहकों का सांद्रण साम्य अवस्था से अधिक हो जाता है। पुनः साम्य स्थिति स्थापित करने के लिए संधि सीमा के दोनों ओर ये अतिरिक्त अल्पसंख्यक वाहक और बहुसंख्यक वाहक से संयोजित हो जाते हैं। संयोजन की इस क्रिया में मुक्त ऊर्जा जो होती है वही फोटान के रूप में, विकिरण के रूप में बाहर निकलती है और हमको प्रकाश प्राप्त होता है। जैसे जैसे अग्रधारा का मान बढ़ता है प्रकाश की तीव्रता भी धीरे धीरे बढ़ती जाती है और एक महत्तम मान को प्राप्त करती है। जो एलईडी हैं उनकी उपयोगिता बहुत आसान है, बहुत महत्वपूर्ण भी है। ये अन्य लैंपों से श्रेष्ठ भी होते हैं। एलईडी की दक्षता बहुत अधिक होती है, साधारण लैंपों की तुलना में इनकी दक्षता बहुत अधिक होती है, क्योंकि इनके संचालन के लिए बहुत कम वैद्युत शक्ति की आवश्यकता होती है। बहुत कम वैद्युत शक्ति पर ये काम कर जाते हैं। आकार में बहुत छोटे होते हैं, अतः इनके द्वारा घेरा गया स्थान भी बहुत कम होता है। परंपरागत लैंपों की तुलना में इनका जीवन काल काफ़ी अधिक होता है, माने ये जल्दी नष्ट नहीं होते हैं। और इसके अतिरिक्त ये कम खर्च पर काम करते हैं, माने अधिक मित व्ययी होते हैं। इनमें जो खर्च है, ऊर्जा हानि है, बहुत कम होती है, इसलिए पैसे की भी बचत होती है। इसके अतिरिक्त ये एक वर्णी प्रकाश उत्सर्जित करते हैं। इनका जो उपयोग है वो बर्गराम में यानी चोर सूचक घंटी में इसका उपयोग किया जाता है। आप जितने कंप्यूटर, मोबाइल या रिमोट में देखते हैं छोटे छोटे एलईडी लगे होते हैं, उन सब में इसका उपयोग होता है। एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है एलईडी का कि एलईडी का उपयोग पश्च दिशिक में होता है अथवा नहीं होता है। एलईडी को कभी हम रिवर्स व्यास में नहीं जोड़ते हैं, क्योंकि रिवर्स व्यास में जोड़ेंगे तो ये क्षतिग्रस्त होकर नष्ट हो जाएगा। एलईडी का उपयोग केवल फॉरवर्ड व्यास में किया जाता है, रिवर्स व्यास में इसका उपयोग वर्जित होता है, क्योंकि अगर रिवर्स व्यास में इसका उपयोग करेंगे तो एलईडी क्षतिग्रस्त हो जाएगा, माने नष्ट हो जाएगा, खराब हो जाएगा। तो एलईडी का उपयोग हम कभी भी रिवर्स व्यास में नहीं करते हैं, हमेशा फॉरवर्ड व्यास में ही इसको जोड़ते हैं। वैसे इसका बहुत महत्वपूर्ण सवाल यहाँ लिखा हुआ है, एलईडी का पूरा नाम लिखिए, प्रकाश उत्सर्जक डायोड, लाइट इमिटिंग डायोड। तो इस प्रकार से हमने आज बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा की। पीएन संधि डायोड, हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर और एलईडी कैसे काम करता है इसकी चर्चा की, परिपथ डायग्राम बनाया और हमको लग रहा है कि इससे आपको एक सवाल निश्चित रूप से परीक्षा में मिलेगा। आप आज का वीडियो पूरा देखकर अपने नोट्स तैयार करिए और परीक्षा की अच्छे तरीके से तैयारी करिए। इसके लिए आपको ज़रूरी है कि आप वीडियो पूरा देखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं
चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल स्टडी क्लासेस बाय अजय मल्होत्रा को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे इस पर आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और आप उनका बेहतर लाभ लेकर अपना सिलेबस अच्छे से तैयार कर सकें। इसका जो शेष भाग बचा हुआ है उसकी चर्चा हम अगले सेशन में करेंगे। धन्यवाद। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।